वेलकम टू सेंट जॉन्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में अपनी आरोह पाठ्यपुस्तक के गलता लोहा पाठ का अध्ययन किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके लेखक शेखर जोशी हैं और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने आपको समझाए थे। आज हम गलता लोहा पाठ का उद्देश्य समझेंगे और इस कहानी के बारे में समझेंगे। तो गलता लोहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम से ही प्रतीत होता है कि लोहे को गला करके नया आकार दिया जाता है, उसी प्रकार से तत्कालीन समाज के जातिगत विभाजन को दर्शाती है यह कहानी। जिस प्रकार लोहा गल करके एक नया आकार ले लेता है, उसी प्रकार से मोहन के द्वारा धनराम के आफर में बैठकर काम करना एक नई परंपरा और नई दिशा को दर्शाता है। मोहन ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी निम्न जाति के लोहार के लड़के से भाईचारे का व्यवहार रखता है। पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि समाज में निम्न वर्ग को हीनता की भावना से देखा जाता था। मोहन और धनराम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और कहानी का मुख्य पात्र मोहन नाम का एक युवक है जो बचपन में पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था और उसके पिता पुरोहिती का काम करते हैं। मोहन अपने स्कूल का एक मेधावी छात्र था। उसके स्कूल के ही एक शिक्षक मास्टर त्रिलोकी सिंह को उसमें भविष्य की अपार संभावनाएं दिखाई देती है। मास्टर त्रिलोकी सिंह के अनुसार मोहन बड़ा होकर के सफल व्यक्ति बनेगा, वो कहते हैं। और मोहन का एक दोस्त होता है धनराम, जो निम्न जाति का होता है और निम्न जाति का होते हुए भी वह मोहन से दोस्ती रखता है, संबंध रखता है और मोहन को भी अपने मित्र धनराम से मित्रता करने में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव आड़े नहीं आता है। मोहन गांव शहर सब जगह घूमकर धनराम के आफर पर अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है। इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है कि जो अध्यापक मास्टर त्रिलोक सिंह है वो बच्चों के साथ बहुत कठोरता के साथ पेश आते हैं। वे एक परंपरागत शिक्षक होते हैं, बच्चों को मारने, डांटने और सजा देने जैसे तरीक़ों का उपयोग करते हैं और पढ़ाते समय हालांकि वो ये ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके अंदर एक बुराई भी है कि वो जातिगत भेदभाव रखते हैं। एक अध्यापक होते हुए भी वे पुरोहित या ब्राह्मण जाति का होने के कारण मोहन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और निम्न जाति का या लोहार पुत्र होने पर धनराम को कोसते रहते हैं कि तुझे तो आखिर ही संभालना है। तो इस तरह से इस कहानी का जो गलता लोहा पाठ का उद्देश्य है, ये जो ब्राह्मण समाज का युवक होता है वो जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए जाति भेदभाव को मिटाकर अपने निम्न जाति के मित्र के आफर में भाईचारे की भावना से काम करता है। उसे कोई भी काम छोटा प्रतीत नहीं होता। वह ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा होना महसूस नहीं करता है। आजकल भी आज समाज की स्थिति बदल गई है। प्राचीन काल में जातिगत भेदभाव के आधार पर बच्चों के साथ भी अध्यापक भी भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल स्थिति बदल गई है। समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो, अध्यापक उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करता, वो समानता का ही व्यवहार करता है। और इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि, सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर कोई भी कार्य अपने लिए चुन सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह व्यापारी का बेटा है तो व्यापार ही करेगा, डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर ही बनेगा, वकील का बेटा है तो वकील ही बनेगा और मोची का बेटा है तो मोची ही बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गई, रिक्शा चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बन गया। तो यहाँ पर
कुछ भी ऐसा नहीं है आजकल समाज में। वास्तव में समाज में जाति व धर्म के आधार पर भी आजकल भेदभाव नहीं है, और वास्तव में समाज में जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।